एकदम नहीं, चूंकि बीजेपी और जेडीयू एक ही है, दोनों ही भारत के लिए और बिहार के लिए खतरनाक है। नीतीश कुमार के डीएनए में वो आरएसएस का डीएनए चला गया है। हिम्मत है तो यही बात गुलाम गौस बोल रहे हैं, नीतीश कुमार बोले नहीं बोल सकते हैं। अगर नीतीश कुमार पुराना नीतीश कुमार होते तो बचोल जैसे भकलोल विधायक को उल्टा टंगवा देते। कि बिहार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और मेरी जानकारी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष भी शायद दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के पास आज एक मीटिंग भी होनी थी दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर, कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक। मीटिंग टल गई है। तो दिल्ली में भी मीटिंग, पटना में भी मीटिंग खूब हो रही है, लेकिन आज की मीटिंग टल गई है। क्या कारण है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अब से 2 दिनों के बाद होली का त्यौहार है और चुनावी साल की होली इंडिया गठबंधन के लिए बदरंग है या होली अनहैप्पी कर दी है मुकेश सहनी ने। आरजेडी और कांग्रेस की होली क्या अनहैप्पी कर दी है? हैप्पी होली नहीं है आरजेडी और कांग्रेस के लिए। मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं और जाहिर तौर पर अभी इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में जो उनकी हैसियत है वो तीसरे चौथे नंबर की पार्टी की है। आरजेडी के बाद कोई दूसरा सबसे बड़ा दल है तो कांग्रेस है। लेकिन मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है वाल्मीकि नगर में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद कि वो बिहार में 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के हेड, कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर साहब हैं। राठौर साहब, होली से पहले झटका दे दिया मुकेश सहनी ने, तो कह रहे 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये तो अभी आप लोग भी नहीं कह पा रहे हैं कि हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। डिमांड की बात जरूर हो रही है। सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला शुरू हो चुका है क्या? बातचीत शुरू हो गई है क्या? या मुकेश सहनी ने बिना आप लोगों को भरोसे में लिए ऐलान कर दिया कि हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अचानक ऐलान सामने आया है। सबसे पहले तो होली के पूर्व होली की बधाई हम सभी बिहार वासियों को देते हैं, आपको भी देते हैं। होली सबके लिए शुभ रहे, पक्ष और विपक्ष सबके लिए। जब हम राजनीति बात करते हैं तो गठबंधन में कई चीज़ों पे हम बात करते हैं। गठबंधन के हर एक साथी की इच्छा होती है कि उनका दल अधिक से अधिक सीटों पे लड़े और उसे उनकी तैयारी भी होती है। तब बाद में जब अंतिम निर्णय कब होता है, जब गठबंधन के घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व जब एक प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं, तब ये तय होता है कि कौन से साथी को कितनी सीटें मिली, कौन कौन सा सीट मिला, वो अभी दूर है। लेकिन अगर मुकेश सहनी जी 60 सीट पर तैयारी करते हैं तो क्या दिक्कत नहीं? तैयारी की बात नहीं कही है, आपसे सीधा सवाल है। वो कह रहे हैं, उन्होंने, उनका बयान है, बयान हमने सुना है, आप कहेंगे आपको सुना देंगे हम। उन्होंने कहा है कि वीआईपी पार्टी 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, डिप्टी सीएम भी बनेंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जब गठबंधन में साथी बैठते हैं तो गठबंधन के सभी घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं जो कौन सा दल कितने सीटों पे लड़ेगा, कौन कौन सा सीट पे लड़ेगा, किसकी भागीदारी कितनी है, उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी भी मिलता है। हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं, मंत्री की बात करते हैं, डिप्टी सीएम की बात करते हैं। चुनाव के बाद ये तय होता है। हो सकता है गठबंधन पहले भी तय करे, लेकिन अभी वो दूर है। अभी नज़दीक क्या है कि बिहार में एनडीए ध्वस्त होने की स्थिति में है। हम इसलिए ध्वस्त कहते हैं कि मांझी जी ने कई बार कहा कि हम 20 सीटों पर लड़ेंगे। उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बिहार का कहते हैं कि सीटों का बंटवारा एनडीए में हो चुका है, जिसको जितनी मिलने थी मिल गई। तो क्या मांझी जी को नहीं मिला? मांझी जी आज भी एनडीए में है। तो इंडिया गठबंधन या महागठबंधन में सीटों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 43 सीटों पर तैयारी करते हैं, अब मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम जितने सीटों पे लड़ेंगे। आप लोग ने ऐलान नहीं किया ना कि हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ही हमारा डिप्टी सीएम होगा। बयान जरूर आया, लेकिन अब उन्होंने पार्टी की बैठक बुलाई, बैठक के बाद सीधे कह दिया, अचानक उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो जाहिर तौर पर जब वही 60 सीट पर लड़ेंगे, आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे? आरजेडी का तो आरजेडी की रणनीति तो साफ है कि भाई हम 150 सीटों पर लड़ेंगे, मैक्सिमम सीटों पर लड़ेंगे।
और 150 सीटों पे लड़ेंगे, 200 पे लड़ेंगे, क्या 243 बाकी सीट छोड़ देंगे? हम सब घटक दल, कांग्रेस पार्टी 243 पे तैयारी कर रही है, मजबूती से तैयारी कर रही है। डिप्टी सीएम फेस मानने से दिक्कत नहीं है ना मुकेश सहनी को? ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है नहीं, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है जी। तो और किसी का अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जब इंडिया गठबंधन के, इंडिया ब्लॉक है या महागठबंधन कह दीजिए, जी। पिछले 2020 में जो महागठबंधन था वही महागठबंधन अब है। मुकेश सहनी जी इसमें आए हैं, उनका स्वागत भी है। लोकसभा में आए, उनको हमने सीट भी हम लोगों ने दी, अच्छी सीटें दी उन्हें। तो जब इंडिया गठबंधन के सभी लोग बैठेंगे तब तय करेंगे ना जो किसको कितनी सीट मिलनी है, किनको क्या विभाग मिलना है। अभी तो हो जाएगा पानी में मछली नौना। जल्दबाजी कर रहे हैं मुकेश सहनी? नहीं, तैयारी कर रहे हैं मुकेश सहनी, जल्दबाजी नहीं तैयारी की कर बात रहे उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे। तैयारी की बात कहाँ? उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे 60 सीटों पर। भाई देखिए, मुकेश सहनी जी का भी अपना एक बड़ा आधार है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मुकेश सहनी जी अपने मेहनत परिश्रम के बदौलत बड़ा आधार है तो बड़ा दिल रखिए, 60 सीट दे दीजिए। अपनी पहचान बनाए। तो आखिर 60 सीटों पर वो तैयारी करेंगे, जहाँ नहीं लड़ेंगे वहाँ तो हम ही को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि 60 सीटों पर लड़ेंगे, बाकी सीटों पर गठबंधन के सहयोगी की मदद करेंगे। अब साफ साफ कहा है, आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि गठबंधन में किसी पार्टी को, किसी दल को ये अधिकार अकेला नहीं है कि वो अपने बारे में यह घोषणा कर दे कि हम इतनी ही सीटों पे लड़ेंगे। हो सकता है कि वो हम जहाँ बोलते हैं उसके आसपास रहें, वो जहाँ बोलते हैं वो आसपास रहे, लेकिन कभी कभी लगता है कि अभी सीटों पे चर्चा करना जल्दबाजी हो जाएगी। हाँ, लेकिन मुकेश सहनी जी हमारे अच्छे सहयोगी हैं, अच्छे राजनीतिक पार्टी हैं और हमारे साथ वो बेहतर तरीके से काम करेंगे। और एक बात तय है कि हम सब मिलके, मात्र पिछले बार हम 12,000 वोटों से पीछे मेरा गठबंधन रहा था। अगर हम सब चुनाव मिलके लड़ेंगे, जो स्थिति बन रही है, कहीं आपको भाजपा जेडीयू दिखाई नहीं देगा। भाजपा हाफ होगा और नीतीश जी साफ होंगे। जेडीयू, नीतीश कुमार साफ होंगे, ये आपका दावा है। जेडीयू दिखाई नहीं देगा कि जेडीयू आप लोगों के साथ दिखाई देगा? आज जेडीयू के एमएलसी हैं गुलाम गौस, उन्होंने कहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। भाजपा को गद्दार बताया है, कहा है कि ये देश हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। ये जो हिंदू मुसलमान हो रहा है और बयान बीजेपी विधायक के आए हैं, उसने लगता नहीं थोड़ी दूरियां पैदा कर दी हैं बीजेपी जेडीयू के बीच? एकदम नहीं, चूंकि बीजेपी और जेडीयू एक ही है। दोनों ही भारत के लिए और बिहार के लिए खतरनाक है। नीतीश कुमार के डीएनए में वो आरएसएस का डीएनए चला गया है। हिम्मत है तो यही बात गुलाम गौस बोल रहे हैं, नीतीश कुमार बोले नहीं बोल सकते हैं। अगर नीतीश कुमार पुराना नीतीश कुमार होते तो बचोल जैसे भकलोल विधायक को उल्टा टंगवा देते, जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, सलाखों के अंदर भेज देते। लेकिन नीतीश कुमार टुकुर टुकुर देख रहे हैं, क्योंकि उनको भी भाजपा के रणनीति पे ही काम करना है। और नीतीश कुमार उतना ही खतरनाक है, जेडीयू उतना ही खतरनाक है बिहार के लिए जितना आरएसएस है। आखिरी सवाल है, बिहार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और मेरी जानकारी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष भी शायद दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के पास आज एक मीटिंग भी होनी थी दिल्ली में, बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक। मीटिंग टल गई है। तो दिल्ली में भी मीटिंग, पटना में भी मीटिंग खूब हो रही है, लेकिन आज की मीटिंग टल गई है। क्या कारण है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा के सदस्य हैं और अभी सदन चल रहा है, तो उनका तो दिल्ली होना लाजमी है। और मीटिंग ऐसी कोई प्रस्तावित थी, हमको इसकी जानकारी नहीं है। आज कोई मीटिंग नहीं होने वाली थी? हमको तो कोई जानकारी इसकी नहीं थी, कोई विधिवत मीटिंग हो इसकी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं, बिहार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता? नहीं, सब तो यही है। मदन मोहन झा यहीं देखे हैं, अजीत शर्मा जी को यहीं देखे हैं, राजेश राम जी को यहीं देखे हैं, तमाम विधायक हमको पटना में हैं। तो किनको आप दिल्ली देख लिए? दिल्ली में जो सांसद है वो हैं, दिल्ली में मनोज कुमार सांसद है तो वहाँ हैं, तारिक साहब सांसद है तो वहाँ हैं, अखिलेश सिंह जी राज्यसभा के सदस्य हैं, इसलिए वहाँ महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी, खबर है। खबर कहाँ से आपको मिली पता नहीं, मुझे ऐसी कोई खबर नहीं थी। चलिए, तो कांग्रेस के प्रवक्ता, मीडिया विभाग के हेड राजेश राठौड़ साहब थे हमारे साथ। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।